थँक्यू सो मच अजय घरत. तर आजच्या दिवसामध्ये आमच्यासोबत पंच दरम्यान नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळतील. मैदानाच्या आतमध्ये राजेंद्र पाटील जे खोनगावचे एक ऑफिशियल अंपायर आहेत, बाहू पाटील जे खारबावचे आहेत आणि सुंदर त्यांच्या आपण अंपायरिंग सातत्याने बघत असतो, आणि शकील कोटी उच्च कोटीचे अंपायर सातत्याने नक्कीच आपण त्यांना बघत असतो. भिवंडीमध्ये प्रत्येकी मोठमोठ्या मेगा इव्हेंट्समध्ये आपण ॲज अंपायर म्हणून त्यांना सातत्यानं पाहत असतो. सन्मान्य अजय गुलवे यांचं देखील शुभागमन झालं. त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. उपस्थित आमच्या व्यासपीठावरती मान्यवर आपलं हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर एक चांगली मॅच आपल्याला दोन गावातील एक संघ आता मात्र आमने सामने आले. बेबी स्पोर्ट्स इताडे आणि जानू स्पोर्ट्स इताडे अशी ही लढत एक प्रेक्षणीय लढत होईल, यामध्ये शंका नाही आहे. आपण सुरुवात करतो मॅचला. दोन सलामीवीर फलंदाज आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. विशाल आणि नवनाथ आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिले षटक गोलंदाज बली. पहिलाच बॉल फटका चांगला आहे. उडवला चेंडू, या दरम्यान डीप स्क्वेअरच्या दिशेनं पाठवला चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. विशालच्या हा देखिए जरा किसमें कितना है दम. आता मात्र हा दमखम दाखवावा लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. सुरुवात झाली षटकारानं. आता या मॅचमध्ये कशा प्रकारचा क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल, या मॅचमध्ये चांगला क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल, या मॅचमध्ये तुम्हाला चांगला खेळ पाहायला मिळेल. लढत प्रतिष्ठेची आहे आणि लढत ही चांगली पाहायला मिळेल. रनवेमध्ये चुकलेत. अंपायरचा इशारा डेड बॉलचा आलाय. संघाची धावसंख्या आपण 6 वरती बघतो. विशालनं पहिला चेंडूवरती षटकार ठोकून इरादे स्पष्ट केले आहेत. आज नाही तो कभी नाही. मॅच बॉल देखील आलाय. तिकडे आमचे स्वयंसेवक सातत्याने मेहनत करत असताना अपील आणि फलंदाज बाद. क्विक उत्तर देत असताना लगेचच ऍक्शन रिप्ले तुम्हाला पाहायला भेटला मैदानाच्या आतमध्ये. आणि पहिल्या बॉलवरती आपण बघतो षटकाराला अजय करत, आणि दुसऱ्या बॉलवरती बली देखील सांगतोय मैदानाच्या आतमध्ये मी देखील एखादा बली नक्कीच घेईल. आणि आता मात्र हा बली घेतला त्यांनी, फलंदाज बाद. अग्रिकोळांचं श्रद्धास्थान आईच्या भेटीला सातत्याने. आज रविवार आहे. आज आईच्या नक्कीच आपण बघतो भेटीसाठी भरपूर भरपूर दरम्यान तिचे भक्त गेले असतील. एकवीर आईचा आशीर्वाद सदैव राहिला आहे आपल्या अग्रिकोळी समाजावरती, आणि तिच्याच आशीर्वादानं आज आपण व्यवस्थित आहोत. तिचा आशीर्वाद भरपूर आहे. कोविडसारख्या मोठ्या संकटाला आपण तोंड दिलं आणि आपण तिथे नक्कीच गंभीर परिस्थितीमध्ये खंबीर उभे राहिलो. आशीर्वाद आहे एकविरा मातेचा. फुल टॉस दिशा देण्याचा प्रयत्न. लेग बिफोरची अजून एक विकेट. बली मैदानाच्या आतमध्ये छाप सोडतोय. याच्या अगोदर घेतला अजून एक. आता मात्र बघतो आपण विकेटचे पतन. याच्या आधीच एक धक्का लागला होता, विशाल बाद झाला होता, आणि आता मात्र अजून एक धक्का लागत असताना बली मैदानाच्या आतमध्ये छाप सोडतोय. 1 विकेट डाऊन, खेळाडू बाद.
रेडी राहायचं बघा. सर्कलची जरी क्रॉसिंग नसली तरी देखील त्याला मैदानाच्या आतमध्ये लवकर यावं लागेल, या गोष्टीची नोंद घ्यावी. टाइम आहे, टायमावरती वेळेवरती सामने सुरू झालेत. मग ते वेळेवरती सामने आपल्याला कम्प्लीट देखील करायचे आहेत. सकाळी 4 ते 5च्या सुमारात आपण बघतो आमण्याच्या पुढे म्हणजे पिसा परिसरात भरपूर पाऊस झाला. आणि जर मी सकाळी जाता जाता नाही बघितलं तर इथे पाऊस नव्हता. म्हणजे तिकडे आपण बघितलं तर कदाचित पडगा परिसरात पाऊस झाला असावा, शहापूर परिसरात, कल्याण डोंबिवलीमध्ये देखील पाऊस झाला. मात्र ह्या परिसरात पाऊस झाला नाहीये. नक्कीच आता स्पर्धा कंप्लीट करायची आहे म्हणून काय ही देवाची साथच आहे. आणि सुखरूप ही स्पर्धा आता मात्र आज बघतो अंतिम दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. सुंदर स्पर्धेचं आयोजन. प्रत्येक वर्षामध्ये अजय गरत पहिला मान आहे मेरेलोन बागबॉट टीमचा, कारण का प्रत्येक वर्षामध्ये ही प्रथम स्पर्धा असते. सुरुवातीलाच ऑन हॅट्रिक बलीने आतापर्यंत 2 बली घेतलेत ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू दरम्यानचा फटका चांगला आहे. व्ही मध्ये खेळलेत, तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली आहे. एकच धाव मिळेल, एकापेक्षा जास्त इथे धाव मिळणार नाहीये. सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 7 वरती. आगामी कालामध्ये भरपूर टुर्नामेंट आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळणार आहेत. खूप साऱ्या टुर्नामेंट्स कमिंग सून आपल्याला पाहायला मिळतील. पनवेल प्रीमियर लीग देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. आमचे सहकारी समालोचक अजय घरत देखील खास करून त्यांना मात्र निमंत्रण आहे. त्यांचा आवाज नक्कीच तुम्हाला पनवेलमध्ये ऐकायला मिळेलच. येतं 26 तारखेला आणि 23 तारखेपासून आपल्याला भिवंडी ग्रामीण प्रीमियर लीग पाहायला मिळेल. ती देखील पाहायला विसरू नका. खूप साऱ्या टुर्नामेंट्स आगामी कालामध्ये. ओव्हर द विकेटनं चांगला चेंडू होता. बॅकलिपला खाली ठेवलं, समोर खेळले, तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. ऑनच्या दिशेनं चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. सिंगलनं स्ट्राईक रोटेट केली जाते. वातावरण बघा किती सुंदर आहे. अप्रतिम वातावरण आपल्याला पाहायला मिळतं. सुंदर, अति सुंदर. शिवछत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडानगरी बागबावची. या दरम्यानचा हा फटका आहे हवेत आणि तिथे झेल स्वीकारत असताना फलंदाज बाद. गोलंदाजी दरम्यान आपल्याला पाहायला भेटली. बलीने जर बलीचा विचार केला तर सुरुवात तर एवढी चांगली झाली नव्हती. षटकारनं सुरुवात केली होती आणि त्याच्यानंतर काय गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटली. तर जानू स्पोर्ट्स इताडे संघासाठी खास करून शुभेच्छा येत असताना जयेश म्हात्रे, अल्पेश केने आणि त्याच्यानंतर भावेश केने यांच्याकडनं मात्र बेस्ट ऑफ प्ले येत असताना आपले देखील हार्दिक स्वागत आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून. जानू स्पोर्ट्स इताडे टीमचे भरपूर फ्रेंड्स आहेत, त्यांचा फ्रेंड सर्कल आहे, त्यांच्या माध्यमातून मात्र या शुभेच्छा. जयेश म्हात्रे, अल्पेश केने आणि भावेश केने आपलं हार्दिक स्वागत आहे. स्वर्गीय नामदेव पाटील स्मृती चषक 2021 आजचा अंतिम दिवस. मधुकर वेलेकर ज्येष्ठ सिनियर खेळाडू, पुराणी चावल ज्याला म्हटलं जाईल, जुना जाणता खेळाडू. तर बघूया कशी गोलंदाजी ते करतील. ओव्हर द विकेटनं बॅट शिकायला लागते. मिस टायमिंग आहे. झेलची संधी, अजून एक विकेट. पॉइंटला मात्र हा झेल पकडला गेला. अजून एक धक्का लागत असताना पूर्णपणे बॅकफुटला आपल्याला नक्कीच जानू स्पोर्ट्स इताडे संघ पाहायला मिळतोय आणि बीबी स्पोर्ट्स इताडे टीम या मॅच मध्ये करते शिरकाव. 1 विकेट डाऊन, खेळाडू बाद.
आणि तिथे आपण बघतोय चांगले चांगले खेळाडू आहेत आणि चांगल्या खेळाडूंना मात्र आता एक चांगला प्लॅटफॉर्म देण्याचा प्रयत्न सिनियर खेळाडूच्या माध्यमातून. मग आता यंगस्टरला आम्ही सातत्याने सांगत असतो, तुमच्याकडनं चांगला खेळ झाला, तुम्ही जर चांगली बॅटिंग केली तर जास्त तुम्ही हवेमध्ये जाऊ नका, कारण का सिनियर खेळाडूंचा आदर करणं हा तुमचा परम कर्तव्य. या दरम्यान पुन्हा एकदा फटका हवेत, मिसटायमिंग होतं, फिल्डिंग तिथे चांगली झाली, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न केला, ओव्हरथ्रोच्या काही धावा मिळतील का? मिळणार आहेत, नक्कीच मिळतील. प्रयत्न केला डायरेक्ट हिटचा, चेंडूची उचलून फेक केली जाणार आहे, तोपर्यंत मिळतील दरम्यानच्या 2 धावा. 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 10 वरती आपल्याला पाहायला मिळते. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं टॉससाठी रिपोर्ट करायचं आहे. टायगर स्पोर्ट्स चौधरपाडा विरुद्ध माऊली स्पोर्ट्स आमने, दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं रिपोर्ट करायचं टॉससाठी. यापुढची आपल्याला अजून एक चांगली लढत पाहायला मिळेल. आज सुपर संडे. पाकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडूने बॅटचा संपर्क नाहीये, फुटवर्क खूप गरजेचं आहे. मग त्या जागेवरनं खडेकडे हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. मग तर सुपर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. मधुकर पुराणी चावळ, भरपूर वर्षापासून ते खेळत आहेत आणि चांगला खेळ त्यांच्याकडे आहे. अनुभव असणं गरजेचं आहे आणि तो अनुभव आपल्याला पाहायला मिळतोय या मैदानाच्या आतमध्ये मधुकर वेळेकरच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या 10 वरती थांबली आहे. स्टेप आउट झाले, फटका चांगला होता, बॅकलिपला खाली ठेवलं, डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहेत. लॉंग ऑनच्या दिशेनं फिल्डिंग चांगली झाली आहे, चेंडूची उचलून फेक केली जाईल, परफेक्ट फेक येते. 2 धावा इथे धावून घेतल्या जात आहेत. ग्राउंड फिल्डिंग आपल्याला चांगली पाहायला मिळते आणि प्रेक्षकांच्या आता मात्र जुगलबंदी झाली आहे. दोन्ही टीम बघता आपण एकाच गावातील आहेत आणि आता मात्र प्रेक्षकांनी देखील न्यूट्रल राहणं गरजेचं आहे आणि ही चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. प्रेक्षणीय मॅच आहे बघा. एकाच गावातील आपले 2 संघ आहेत. संघ कुठलाही जिंको, नाव तर पुढे हिताडे येणारच आहे, म्हणून शांतपणे खेळ करा, शांत डोक्याने खेळा, हरकत नाही आहे. कुठला तरी एक संघ जिंकणार आहे, मग एक संघ पराभूत होईल. तर चांगला सामना होईल, प्रेक्षकांना सामना पाहण्यासाठी मजा येईल आणि चांगलं क्रिकेट प्रेक्षकांना बघता येईल असं क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न करा. संघाची धावसंख्या आहे 12 वर्ष. चांगला चेंडू, तेवढा चांगला फटका देखील तिथं फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली सजवली गेली आहे, चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. तोपर्यंत इथं एकच धाव मिळेल. या सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आता मग आपल्याला 13 वरती पाहायला मिळते. का वातावरण आहे, जबरदस्त हा वातावरण, सुंदर, अति सुंदर. ओव्हर द विकेट, चांगला चेंडू होता, खोदून काढला अक्षरशः फटका. फाले कॅप्टन शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता, साईड स्क्रीनला फिल्डिंग चांगली झाली आहे, विकेट येणार नाही आहे. धाव घेण्याचा प्रयत्न केला खेळाडूंना, मात्र इथं धाव एकच मिळेल. एकूण 2 ओव्हरचा खेळ कंप्लीट झाला आहे आणि 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्डवरती एकूण 4 खेळाडू बाद 14 धावसंख्या, म्हणजे सरासरी आपण 7.00ची बघतोय. इथनं चांगली बॅटिंग करावी लागेल. सुरुवात तर चांगली झाली होती षटकारानं, मात्र त्याच्यानंतर बलीनं जबरदस्त कमबॅक केला. जेरी यांचा देखील आज वाढदिवस आहे, त्यांना देखील खूप खूप शुभेच्छा वाढदिवसाच्या. थोड्याच वेळात ते देखील आपल्यासोबत जॉईन होतील. त्यांचं इव्हिनिंगला पण केक आपण वाढदिवस सेलिब्रेशन करणार आहोत. आज सुपर संडे आहे आणि चांगल्या चांगल्या मॅचेस आपल्याला पाहायला मिळतील. मेयर 11 बाबगा विन ॲक्शन, अजय घरत. बघू या वर्षामध्ये कशी कामगिरी त्यांची राहते. गत वर्षीचा जर विचार केला तर चांगली कामगिरी, चांगला खेळ त्यांचा पाहायला भेटला होता. सिनियर खेळाडू बाला मेहर आणि त्यांचे तमाम सहकारी टीममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. राहुल असतील, आर्यन असतील, योगेश असतील, असे नामचीन खेळाडू आणि एक आयकॉन खेळाडू खास करून विजय केने तुम्हाला पाहायला मिळेल इन ॲक्शनमध्ये. प्रेक्षकांची गर्दी बघा, खचाखच प्रेक्षक मध्ये बघतो आपण. स्थानमध्ये आता मात्र प्रेक्षक येऊन बसले आहेत. सुपर संडे आहे, सुट्टीचा दिवस आहे, जेणेकरून सुट्ट्या अशा पण खूप भेटल्या कोरोनामध्ये. सुट्ट्या होत्या वर्षभर झाले, 1.5 वर्षापासून सुट्ट्या भरपूर होत्या. मात्र आता सर्वांची कामाला देखील सुरुवात झाली आहे. एकविरा मातेचा कोलदेवताचा आशीर्वाद, गावदेवीचा आशीर्वाद आपल्यावरती आहे, आपल्या शिरावरती, म्हणून थोडं का होणार आता प्रत्येकाचा कामधंदा आता सुरू झाला आहे आणि असा सुखरूप सुरू राहू द्या हीच एकविराचरणी आम्ही प्रार्थना करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. जय मागच्या दिशेनं एकूण संघाची धावसंख्या 14 वरती. गोलंदाज जितू भोईर
षटकामध्ये गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. राऊंड विकेट जात आहेत. साहिलसाठी चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. जबरदस्त गोलंदाजी, बॅटम स्लिप करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बीट केला फलंदाजाला. अजून एक धक्का लागत असताना बीबी स्पोर्ट्स आपण बघतो आता पूर्णपणे 4 झाला या मॅच मध्ये आणि जानू स्पोर्ट्स इताडे संघ थोडासा बाक फुटला. खेळाडू बाद. त्यानंतर पाणी घेऊन जायचं मैदानाच्या आतमध्ये. चला लवकर चला, पाणी घेऊन जा. डी सामन्याला आपण करतो सुरुवात पुन्हा एकदा. 14 वर धावसंख्या. राऊंड विकेट अजून एक फलंदाज बाद. पूर्णपणे बाकफुटला आपल्याला पाहायला मिळतो जॉनी स्पोर्ट्स इताडे संघ या मॅच मध्ये. बीबी स्पोर्ट्स इताडे टीमची उल्लेखनीय कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते. फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज दैवत. दैवतला चांगली कामगिरी करावी लागेल या मॅच मध्ये. संघ पूर्णपणे बाकफुटला आहे. दैवत इनप नंबर 8 वरती आलाय.
आता ग्रामीणचा असा खेळ आहे तिथे कुठल्याही क्रमांकावरती येऊन फलंदाज फलंदाजी चांगली करू शकेल, हा वैशिष्ट्य आहे ग्रामीण खेळाडूंचा. आता या मॅचमध्ये संघ आहे बागफुटला. अजून एक डॉट, चांगली गोलंदाजी जी तू भुईरशी आपल्याला पाहायला मिळते. इताडे गावचे दोन संघ आमने सामने मात्र आले आहेत. प्रेक्षकांसाठी पर्वणी आहे. प्रत्येकी चेंडूनंतर टाळ्यांचा गजर, षटकाराच्या नंतर टाळ्यांचा गजर, विकेटच्या नंतर टाळ्यांचा गजर. चांगली मॅच होईल. आता धावा पहिल्या इनिंगमध्ये बनवणं गरजेचं आहे. बेबी स्पोर्ट्स इताडे संघ आतापर्यंत तर या मॅचमध्ये सरस आहे. अजून एक चांगला चेंडू आडव्या बाटनं, ऑनरचा हा फटका डीप मध्ये, शॉट मिड विकेटला, फिल्डिंग चांगली झाली आहे. एकच धाव मिळेल. सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकनं पुढे जाते. स्कोरबोर्ड आपल्याला 15 पाहायला मिळते. कासवाच्या गतीनं ही धावसंख्या आपल्याला धावपालकावरती पाहायला मिळते. 15 धावा. अजून एका षटकाचा कॅचच्या नंतरचा बाकी आहे. मात्र खेळाडू देखील भरपूर बाद झालेत. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या मॅचमध्ये बेबी स्पोर्ट्स इथे टीमनं केली आहे. जानू स्पोर्ट्सला कमबॅकची गरज आहे. चांगला चेंडू स्टेप आउट झाली. फलंदाज चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. डॉट चेंडू दबाव बनवेल. प्रेशर नक्कीच इथं मग ते आपण प्रेशर बनवेल फलंदाजी करणाऱ्या जानू स्पोर्ट्स इताडे टीम होती. संघाची धावसंख्या मागाची सांगितली, आता देखील सांगतो 15 आहे. चेंडू शिल्लक आहेत. 1 to go. यस शानू सर, ओके या यावेळेचा फटका हवेत आहे. तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत, मात्र फटका चांगला आहे. धावा देखील चांगला मिळतील. चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर संघर्ष करत असताना येतोय. हा संघर्षमय षटकार. केले 21 झाल्या. चला फिल्डिंग लगेचच लावून घ्यायची प्लीज. जास्त वेळ आपण खर्च करायचा नाहीये. फिल्डिंग आपल्याला लगेचच लावून घ्यायची. सन्माननीय आमचे भागेश पाटील यांचा देखील शुभ आगमन झालं. आपलं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. इताडे गावचे आहेत. आपल्या व्यासपीठावरती मनापासून आभार सर्व मान्यवरांसह. चला वेळ कमी घ्या प्लीज. बेबी स्पोर्ट्स इताडे. तर खेळाडू कक्षामध्ये पाणी असेल तर आपण घेऊन जा. हवा असेल तर घेऊन जा, नाहीतर एवढी आवश्यकता नाही आहे, कारण का ऑलरेडी वेळ झाला या सामन्याला. 2 ओव्हरनंतर तुम्ही जाऊ शकता. लक्षात ठेवा 4 ओव्हरची मॅच आहे. 2 ओव्हरमध्ये 2 ओव्हरचा खेळ जर कंप्लीट झाला तर तुम्ही पाणी घेऊन जाऊ शकता. इमर्जन्सी जर असेल तर तुम्हाला परमिशन आहे आतमध्ये जाण्याची. राजे
स्टेप आउट झाली, फलंदाज फटका तर चांगला आहे, डीप मध्ये तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत. फिल्डिंग चांगली झाली, चेंडूची वस्तून फेक केली जाईल, तोपर्यंत मिळतील या 2 धावा आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. धावफलक आपल्याला 23 वरती पाहायला मिळतो. गोरख अजूनही तग धरून आहे मैदानाच्या आतमध्ये, तो 5व्या क्रमांकावरती मिडल ऑर्डरमध्ये बॅटिंगसाठी आलाय. त्याच्याकडनं अपेक्षा आहेत एखाद्या 2 मोठे फटके आले तर चांगली धावसंख्या होऊ शकेल. 30 ते 35 धावा 4 वर्ष मॅचमध्ये एक चांगली धावसंख्या म्हणू शकू आपण. आणि एकच गावचे खेळाडू आहेत, म्हणजे दोघांचे डावपेच दोघांना माहिती आहेत, दोघांचे प्लस पॉईंट दोघांना माहिती आहेत, दोघांचे वीक पॉईंट आहेत हे दोन्ही टीमला माहिती आहे. म्हणजे 22 खेळाडू खेळतात, यांना नक्कीच या गोष्टीचा अभ्यास आहे. सन्मान्य चंद्रकांत भंडारी आणि सुरेशजी मेहर यांचा शुभ आगमन झालाय. त्यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं. आपल्या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे. डॉट चेंडू, संघाची धावसंख्या 23 वर. चांगली गोलंदाजी राजेंद्र ओव्हर द विकेट. यावेळेचा फटका तर चांगला आहे, टायमिंग एवढं चांगलं नव्हतं, उंची जास्त होती, लांबी होती कमी, मात्र झेल झाला ड्रॉप. इझी झेल घेण्याचा प्रयत्न केला, तिथे खेळाडू होते, करण मात्र ड्रॉप केला झेल. तोपर्यंत मेहतीला 2 रन. संघाची धावसंख्या 25 वर. चला या पुढच्या दोन्ही टीमला रिपोर्ट करायचे प्लीज. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन माऊली स्पोर्ट्स आमने विरुद्ध टायगर स्पोर्ट्स चौदरपाडा, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना संघनायकानं टॉस बॉक्स मध्ये रिपोर्ट करावं. स्टेप आउट झाले, पुन्हा एकदा कधी जेल होऊ शकला असता. एवढा अवघड, एवढा मित्र मला सोपा नव्हता हा जेल. अवघड तर नक्कीच होतं. बॅटकरचा इशारा अंपायरचा देखील आलाय. एक धाव इथनं मिळते सिंगलच्या मदतीने. संघाची धावसंख्या एकूण आपल्याला पाहायला मिळते, एकूण धावा झाल्यात 26 वर. ओव्हर द विकेट. दरम्यानचा हा देखील चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो आणि शेवटच्या चेंडूवरती डॉट चेंडू असणार आहे. विकेट तर अशी नाहीये, कारण का साय घेण्यासाठी दोन्ही खेळाडूंना सोडणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारे पहिल्या इनिंगचा पहिल्या डावाचा खेळ संपला. संघाची धावसंख्या एकूण बनवली गेली आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना जानू स्पोर्ट्स इत्यादी टीमची धावसंख्या झाली आहे 26 आणि 27चं टार्गेट आहे. तर पुढच्या मॅचचा आपण टॉस करूया. माऊली स्पोर्ट्स आमने विरुद्ध टायगर स्पोर्ट्स चौदरपाडा, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने टॉससाठी यायचं आहे. टॉस बॉक्समध्ये टॉस केला जाईल. सुरेन दलवी सरांचा शुभागमन झालाय. त्याच्यानंतर नवनाथ पाटील दादांचा शुभागमन झालाय. दोन्ही मान्यवरांचं मनापासून आभार. सुरेन दलवी असतील, त्याच्यानंतर आमचे सन्माननीय अतिथी पाहुणे आणि सुरेन दळवी यांच्याकडनं एनर्जी ड्रिंकची व्यवस्था. थँक्यू सो मच सुरेन दळवी, आपला देखील मनापासून आभार. तो टॉस आपण करतोय. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने या सन्माननीय अजय गुळवे यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करू. पुढच्या मासचा टॉस केला जाईल. अजय गुळवी आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे आणि सुरेन भाऊ आपण देखील या. दोन्ही मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. या पुढची मॅच आपल्याला एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल. टायगर स्पोर्ट्स चौदरपाडा संघ, टायगर 11 त्यांच्या अगेन्स्ट आपल्याला संघ पाहायला मिळेल माऊली स्पोर्ट्स आमने. तो टॉस दरम्यान असा असणार आहे, एका बाजूने तो टॉस केला जातोय. मेहरलोन आग्ने आहे आणि आलाय नामदेव पाटील स्मृती चषक. तर विरम भाऊंना विनंती की आपण बसून घ्या व्यासपीठावरती. मनापासून आभार. थँक्यू सो मच अजय भाऊ, तुम्ही आलात टॉससाठी. टॉस मिता जिंकलाय. टायगर 11 चौदरपाडा संघानं टॉस जिंकला. 4 ओव्हरची मॅच आहे. काय असेल डिसिजन? क्षेत्ररक्षण. फिल्डिंग तुम्ही करणार आहात. क्लायमेट बघतो आपण भरपूर चांगला आहे.
आणि आपण बघतो आता मात्र क्रिकेट हंगामाला सुरुवात झाली आहे. असोसिएशनच्या माध्यमातून पहिली स्पर्धा आहे. तर काय रणनीती, काय स्ट्रॅटर्जी घेऊन आता मात्र सौदरपाडा संघ या नवीन हंगामासाठी दरम्यान रेडी आहे? हो नक्कीच, कारण काय इथे चेसिंगला चांगलं असतं म्हणून ती स्ट्रॅटर्जी राहील. तर भरपूर शुभेच्छा विजयासाठी. टॉसची मागणी तुमच्याकडनं होती, मात्र टॉस तर तुम्ही गमावली, हरकत नाही. बॅटिंग करायची काय माइंडसेट आहे? 4 ओव्हरची मॅच आहे. काय असणारे प्रयत्न 4 ओव्हरमध्ये? पहिल्या 40+ जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. 40+ जाण्याचा प्रयत्न कराल. तुम्हाला देखील तोच प्रश्न असणार आहे. सुरुवात झाली आहे हंगामाला. आता क्रिकेट आणि क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल. तर काय नवीन चेहरे, काय नवीन बदलाव? 3 दिवसापासून तुम्ही मॅच बघितल्या असतील. चांगला मैदान आहे, ऐतिहासिक मैदान, शिवछत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा नगरी. का नक्कीच काय नवीन चेहरे टीममध्ये पाहायला मिळतील आम्हाला? हो, भरपूर नवीन चेहरे आहेत आणि त्यांनाच आम्ही प्रमोट करणार आहे. नक्कीच तुम्हाला देखील शुभेच्छा भरपूर विजयासाठी. एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल. टायगर 11 चौदापाडा टीमच्या कॅप्टनने प्रथम टॉस जिंकलाय, त्यांनी फिल्डिंग घेतली आहे आणि माऊली स्पोर्ट्स आमने संघ आपल्याला नक्कीच बॅटिंग करताना पाहायला मिळेल. नेक्स्ट मॅचमध्ये जाऊया कॉम बॉक्समधून, ऐकूया आमचे सहकारी समालोचक मित्र अजय गर्द यांचा आवाज. थँक्यू सो मच. थैंक यू सो मच राहुल भोईर. इसी बीच मिस्टर श्रावण पाटिल साहब का शुभ आगमन होता हुआ, उनके साथ नीलेश जी भी पहुंच चुके हैं. आपका हार्दिक स्वागत है. इताड़े के कई जो दर्शक है, साथ में हम देख रहे हैं उनके उद्योजक उस गांव के यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उनके गांव की दोनों भी टीमें आपस में भिड़ रही है. और क्या कमाल की बॉलिंग रही इस मैच में. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए बीबी स्पोर्ट्स इताड़े टीम की चारों गेंदबाजों ने लाजवाब बॉलिंग की. सिर्फ 26 रनों तक सीमित रखा है जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम को, और 27 रनों का एक छोटा सा टारगेट लेकर दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय क्रीज पर पहुंच चुके हैं. राजेंद्र और उनके साथ निवृत्ति बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं. टॉप ऑर्डर के एक शानदार स्ट्रोक प्लेयर, क्लासिकल बैटिंग उनकी होती है. खासतौर पर पावर प्ले में तो बहुत ही घातक बल्लेबाज माने जाते हैं. दोनों भी टीमें बहुत अच्छी टीमें हैं, लेकिन जो पहला हाफ रहा है इस मैच का वो पूरी तरह से बीबी स्पोर्ट्स के पक्ष में रहा है. शानदार गेंदबाजी रही. शुरुआत की थी बली ने, हालांकि मैच की पहली गेंद पर छक्का लगा, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त वापसी की, ज़बरदस्त बाउंस बैक बली का रहा. 3 विकेट चटकाए उन्होंने 8 रन देकर. इस समय पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम की ओर से उनके फ्रंटलाइन गेंदबाज अक्षय सुरेकर, बीबी स्पोर्ट्स की ओर से सीनियर गेंदबाज मधुकर ने भी शानदार बॉलिंग की. 6 रन देकर 1 विकेट. उसके बाद जीतू का ओवर भी बढ़िया था, 7 रन देकर 2 विकेट. राजेंद्र ने 5 रन देकर 1 विकेट चटकाया. यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्टिव बॉलिंग एफर्ट देखने को मिला. और अब टारगेट 27 रनों का. पारी की शुरुआत, पहली गेंद का सामना करेंगे निवृत्ति. ओह, अच्छी गेंद. वहाँ पर गेंदबाज ने तो जश्न भी मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बाल बच गए हैं बैट्समैन. बाई का इशारा, 1 रन आखिरकार चुराने में कामयाब. थ्रो किया था विकेट कीपर ने. शायद बॉलर को लगा कि बैट्समैन का काम तमाम हो गया है. अक्षय सुरेकर पहले ओवर में कई बार हमने देखा है कि विकेट चटकाते रहे हैं. विकेट टेकिंग बॉलर है, और आज सही मायनों में विकेट्स उनको चटकाने होंगे अपने इस पहले ओवर में, क्योंकि टारगेट केवल 27 रनों का है. एक तरफ जगन पाटिल साहब की टीम है जानू स्पोर्ट्स इताड़े, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं भगवान पाटिल साहब की टीम बीबी स्पोर्ट्स इताड़े. आवश्यक रन रेट बहुत कम है. पारी की शुरुआत से ही 7 से भी नीचे है, 6.75 रन प्रति ओवर. यहाँ से इस मैच में यदि वापसी करनी है जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम को, तो लगातार विकेट्स निकालने होंगे, और शुरुआत में खासतौर पर विकेट्स ज़रूर चटकाने होंगे इस पहले ओवर में. अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट. फुल टॉस, मिस टाइम स्ट्रोक. गेंद ऊपर उठ गई है, बहुत ऊंचा स्ट्रोक और बढ़िया कैच, बहुत अच्छा कैच. बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी पीछे चले गए और एक शानदार कैच समाप्त किया. पहला विकेट गिरता हुआ बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम का. लेकिन उस पर विकेट नहीं मिला, बैट्समैन बच गए. ये गेंद कमज़ोर थी, फुल टॉस थी, लेकिन उस पर विकेट मिला. तो ये क्रिकेट का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है.
अच्छी अच्छी गेंदों पर कई बार चौके छक्के लगते रहते हैं और ख़राब गेंदों पर भी विकेट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर किस्मत अच्छी मैं समझता हूँ गेंदबाज अक्षय सुरेकर की, लेकिन अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब रहे हैं, जिसकी की सख्त आवश्यकता भी थी। स्ट्राइक इस समय निवृत्ति के पास, उनके लिए एक लॉन्ग ऑफ है और एक डीप मिड विकेट। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए वहाँ पर। इस बार कोई रन नहीं मिलेगा, स्कोर रुका हुआ है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये टीम खेल रही है। बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम का जहाँ तक सवाल है, हालांकि उनके पास ज़रूर सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी नदारत थे, क्रिकेट से थोड़े दूर भी रहे थे। मधुकर वेलेकर भी उतना रेगुलर खेले नहीं, गुरुनाथ पाटिल को हमने देखा वो भी उतने रेगुलर तरीके से खेलते हुए नज़र नहीं आए। हालांकि अनुभव बहुत है उनके पास, लेकिन अन्य खिलाड़ी तो काफ़ी युवा भी है और क्या शानदार उनकी बॉलिंग रही है। लेकिन बल्लेबाजी भी अच्छी करनी होगी मैच को जीतने के लिए। अक्षय चले राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार रूम बनाया, बाहरी सिरा, ओ शॉट थर्ड मैन पर गलती और आउटफील्ड बहुत तेज है। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। मिला, बहुत दूर से खेलना चाहते थे, रूम बनाकर, मोटा सिरा लगा था बल्ले का, गेंद हवा में भी रही थी, हालांकि कैच तो नहीं था लेकिन ज़रूर गेंद को रोका जा सकता था। शॉट थर्ड मैन पर जो फील्डर थे गोरख, उनके द्वारा गलती हुई, गेंद को रोक नहीं पाए और यहाँ पर एक एक रन बेशकीमती है। आपकी टीम ने टारगेट काफ़ी छोटा सेट किया है, उसको देखते हुए बहुत अच्छी फील्डिंग की आवश्यकता है। बॉलिंग और फील्डिंग में जान लगानी होगी जानू स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को। इस बार फिर से देखिए अच्छी गेंद, आगे निकले थे बल्लेबाज, फॉलो किया उनको और निवृत्ति थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था इस बार और इसी बीच 1 रन लेने का अवसर। स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर पहुंच चुका है। टारगेट 27 रनों का है। अजय कदम हमारे बीच में आते हुए, जय दुर्गा लोनाड के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, और क्या शानदार खेल पेश किया था उन्होंने पहले दिन में, लेकिन अन्य खिलाड़ियों का साथ नहीं मिला जिस वजह से उनकी टीम बाहर हो गई इस टूर्नामेंट से। आज सुपर संडे है, खिलाड़ियों का कमाल, संडे दे धमाल। सुपर मैचेस की अपेक्षा सभी दर्शकों को, और अच्छी संख्या में दर्शक मौजूद, मेहमान भी काफ़ी संख्या में मंच पर मौजूद है। फुल लेंथ इस बार चकाया था बैट्समैन को। बहुत अच्छा ओवर ये समाप्त होता हुआ अक्षय सुरेकर का, और जिस तरह की ओवर की अपेक्षा थी कप्तान को उनसे, उसी तरीके का ओवर किया है उन्होंने। एक चौका ज़रूर चला गया लेकिन मिसफील्ड की वजह से ओवरऑल गेंदबाजी लाजवाब। 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम का स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 21 रनों की आवश्यकता है। जिस तरह से अक्षय ने शुरुआत की है उसी तरह से आगे भी आने वाले गेंदबाजों को बॉलिंग करनी होगी, तब जाकर ये मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच सकता है। अभी भी हम देखें तो बल्लेबाजों के लिए उतना मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन शुरुआत गेंदबाजी में बहुत बढ़िया की है जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम ने। फील्ड तुरंत सजाना है। जानू स्पोर्ट्स के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, एक ही दुकान में बनी 2 तलवारें आपस में भिड़ रही है, एक जंगल के 2 शेर आपस में भिड़ रहे हैं इस मुकाबले में, और उम्मीद यही है कि एक बहुत ही रोमांचक ये क्रिकेट का मैच हमें देखने को मिलेगा। मंच पर माउली स्पोर्ट्स आमनी टीम के करता धरता सुरेंद्र दलवी साहब भी मौजूद है, और जहाँ भी हम कमेंट्री के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो आते हैं तो ज़रूर हमारी केयर करते हैं। एनर्जी ड्रिंक हमारे लिए उनकी ओर से, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 18 गेंदें और 21 रनों और गेंदों के बीच में केवल 3 का फासला है, जो कि बहुत अधिक नहीं माना जा सकता है। आधुनिक क्रिकेट है, कंक्रीट विकेट है, पहले एक ज़माना हुआ करता था मिट्टी के विकेट्स। और यदि इताड़े क्रिकेट की मैं बात करूं, 2000 से लेकर 2005-06 तक जो क्रिकेट मैंने देखा था जब मैं बहुत छोटा था, आमनेपाड़ा के ग्राउंड पर ज़्यादातर मैचेस होते थे, आमने में मैचेस होते थे, भावाले में मैचेस होते थे। बहुत ज़बरदस्त टीम रहती थी। एक ओपन की टीम भी उन्होंने बनाई थी, खोखा 11, जो काफ़ी फेमस हुई थी। और ग्रामीण क्रिकेट में तो विकी पाटिल उनके क्लासिकल बल्लेबाज थे, वासुदेव जो बोआ के नाम से फेमस थे, बंटा एक उनके बॉलर थे, जगन पाटिल जो सरपंच है इस समय, वो भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी किया करते थे। तो बहुत पुराना इतिहास है इताड़े गांव का भी जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है। नेवर लेकर दैवत, और समय के साथ चेंजेस तो होते ही रहते हैं। अब ये जो नाम मैंने गिनाए ये सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं। साथ में एक बली जो आजकल पेशे से हम देखें तो टीचर है,
वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेदर बॉल क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन एक बड़ी इंजरी हुई, उससे वो रिकवर नहीं हो पाए, दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं वो बात रही। नहीं तो निश्चित रूप से काफ़ी आगे वो जा सकते थे क्रिकेट खेल में, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी थे। नेवत की पहली गेंद इनसाइड एज, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर बहुत दूर है, गैप में गेंद चली गई और इससे पहले कि बाउंड्री से खिलाड़ी आते गेंद पर 2 रन लेने का मौका वहाँ पर निवृत्ति के पास। ये बहुत अच्छा बैटल होने वाला है, हर गेंद वैसे देखे हम इस मैच की तो बहुत अच्छा बैटल ही रहा है अभी तक, और ओवरऑल बॉलर्स थोड़े हावी नज़र आ रहे हैं इस मुकाबले में। लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, लो स्कोरिंग मैचेस भी कई बार हम देख चुके हैं कि बहुत रोमांचक होते हैं, और कहीं ना कहीं जो फ़र्क होता है फिर ऐसे मैचेस में जब रोमांचक होते हैं तो फील्डिंग का फ़र्क पड़ जाता है, दोनों टीमों के बीच में वो अंतर साबित होता है। जिस टीम की फील्डिंग सबसे बेहतर, वो टीम ज़्यादातर जीतती हुई नज़र आती है यदि मैच रोमांचक होता है तो। दैवत रिवर एंड से गेंदबाजी करते हुए आगे निकले, इस बार टॉपेज है, लेकिन किस्मत के धनी नज़र आ रहे हैं निवृत्ति। गेंद कैरी नहीं हुई, शॉट थर्ड मैन पर, पहले बाउंस पर गोरख ने फील्ड किया। बॉलर थोड़े से खफा है वहाँ पर गोरख से कि कैच के लिए उन्होंने ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाया। निवृत्ति का विकेट बहुत महत्वपूर्ण है, भले ही वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन कभी भी पलटवार कर सकते हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से और 18 रनों की ज़रूरत। बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम 27 रनों का पीछा कर रही है। ओहो हो, इस बार तो बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, अतिरिक्त रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर। देखना है वाइड देते अंपायर या फिर नो बॉल करार देते हैं। जी हाँ, नो बॉल, क्योंकि क्रीज के बाहर दैवत तो सबसे बढ़िया खिलाड़ी माने जाते हैं जहाँ तक इस टीम का सवाल है, मंजे हुए ऑलराउंडर है। बाउंसर डालने का प्रयास किया उन्होंने, लेकिन गेंद हाथ से सही समय पर रिलीज नहीं हुई और बहुत दिशाहीन भी थी। क्रीज के बाहर नो बॉल। अगली गेंद फ्री हिट, सामना करेंगे नीलेश। आड़े बैट से खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। विविधता गेंदबाजी में बहुत ज़रूरी है, मिश्रण आपको करते रहना होगा, क्योंकि एक तरह की बॉलिंग करोगे तो प्रेडिक्टेबल हो सकते हो। जानते हैं दैवत, काफ़ी अच्छा अनुभव है उनका भी। स्कोर इस समय 10 रन, यहाँ से और 17 रनों की ज़रूरत है जीतने के लिए। इस बार स्मैश किया है, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और अच्छा प्लेसमेंट। फील्डर द्वारा गलती हुई, गेंद पीछे बाउंड्री की तरफ जा रही है, अब जाकर अंदर ढकेला, खुद बाहर चले गए। और इसी बीच काफ़ी समय था बल्लेबाजों के पास 3 रन लेने के लिए। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, एक अच्छा स्ट्रोक हैमर्ड किया था गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर, और गैप में भी खेलने में कामयाब रहे थे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 3 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ज़रूर पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आ रहा है इस समय बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम का। मुझे शुरुआत में ऐसे लगा था कि शायद जानू स्पोर्ट्स के पास ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी रहेंगे, लेकिन नहीं, बीबी स्पोर्ट्स में काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हमने देखे, खासतौर पर मधुकर विलेकर और गुरुनाथ पाटिल। और क्या शानदार बॉलिंग मधुकर की रही, आज भी वही धार उनके बॉलिंग में जो हम कई सालों पहले देखते थे। बैक ऑफ द हैंड डालने का प्रयास, हवा में और आउट। बढ़िया कैच कवर में, केवल पुश किया था, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की, लेकिन नए बैट्समैन केतन आए हैं। अभी भी 14 रनों की ज़रूरत है। इस ओवर के बाद और 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। दैवत के ओवर में ये आखिरी गेंद शेष है, यानी कि 13 गेंदों में 14 रन चाहिए। कश्मकश भरा क्रिकेट। ओ अक्रॉस द लाइन ज़्यादा खेलने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी दुविधा में भी नज़र आ रहे हैं जब भी स्ट्राइक पर रहे हैं नीलेश।
एक अच्छा शॉट ज़रूर खेला है, लेकिन उसके अलावा कुछ डॉट गेंदे खेली उन्होंने। मेरे ख्याल से 3 डॉट गेंदे वो खेल चुके हैं। अच्छे ओवर की समाप्ति, 7 रन आए इस ओवर से और एक विकेट चटकाया दैवत ने। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर हुआ है 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 14 रनों की ज़रूरत। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट इस समय देखने को मिल रही है। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में जो था 7 के नीचे था और करंट रन रेट जो है इस समय 6.5 का चल रहा है और अब 7 का आस्किंग रेट है, यानी कि 12 गेंदों में 14 रन चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि छोटे छोटे छिद्र बड़े बड़े जहाज़ों को डुबो देते हैं। उसी तरह से कई बार क्रिकेट में होता है, छोटे छोटे स्कोर पर बड़ी बड़ी टीमें भी ढेर हो जाती है। और उसका उत्तम उदाहरण तो 1983 का विश्व कप, जब भारत पहली बार विश्व विजेता बना था। कपिल देव कप्तान थे, 183 रन मात्र बनाने थे उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए 60 ओवर्स में, वो भी वेस्ट इंडीज़ को, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम थी उस वक्त। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और वो विश्व कप जीता। और उसके बाद से जो बदलाव हमने पूरे भारतवर्ष में देखा वो लाजवाब। और आजकल तो इतना क्रेज़ है क्रिकेट का कि पूछो ही मत। बॉलिंग में परिवर्तन अब किया जाएगा और विशाल आक्रमण पर आते हुए, विशाल परटोले एक और अच्छे अनुभवी खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन अच्छी बॉलिंग करनी होगी। फुलर लेन गेंद देखना है लाइन सही है या नहीं। गेंद पीछे जा रही है शॉर्ट फाइनल की तरफ, 1 रन लेने का अवसर। लेग बाई का इशारा, यानी कि शरीर से लगी थी गेंद, शायद पैर से लगी थी। रन्स आने ज़रूरी है बीबी स्पोर्ट्स के लिए, भले वो अतिरिक्त के सौजन्य से क्यों ना आए। और रन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। दोनों भी टीमों के बल्लेबाज काफ़ी संघर्ष करते नज़र आ रहे हैं इस पूरे मैच में। पूरी तरह से गेंदबाजों का बोलबाला रहा है इस इताड़े के मैच में। एक तरफ जानू स्पोर्ट्स इताड़े, दूसरी तरफ बीबी स्पोर्ट्स इताड़े। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत खराब देखने को मिल रहा है और काफ़ी दबाव महसूस कर रहे हैं बल्लेबाज नीलेश। अभी तक उनकी जो बल्लेबाजी रही है बहुत खराब रही है और दबाव ना सिर्फ उनके ऊपर, अब उनके पूरे टीम के ऊपर दबाव बनता हुआ। जानू स्पोर्ट्स की पूरी कोशिश कि ये लक्ष्य जो रखा है उसको बचाया जाए। फिर से आगे रखा और फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। उनको तो अब आउट भी नहीं किया जा रहा है। हैरान और परेशान हो गए बल्लेबाज नीलेश। 1 डाउन खेलने के लिए आए थे, उनको उस नंबर पर भेजना कहीं ना कहीं थोड़ा गलत साबित हुआ है। लेकिन देखिए अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है और यहाँ से वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे शॉट्स लगाने होंगे। अब समीकरण धीरे धीरे ही सही लेकिन थोड़ा सा कठिन होता हुआ। 9 गेंदें शेष है, 13 रनों की ज़रूरत है। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मैच। यहाँ पर जब स्कोर 50 के ऊपर हुआ है तो भी रोमांचक मैचेस हुए हैं, स्कोर 30 के अंडर हुआ है तो भी रोमांचक मैचेस। बार बार वही प्रयास, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, इस बार किसी तरह से खेल ही दिया और 1 रन। स्ट्राइक से हट गए हैं, अब ऑफ स्ट्राइक हो गए नीलेश। स्ट्राइक केतन के पास, क्या केतन यहाँ पर अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। वैसे भी विशाल के सामने बड़े शॉट्स लगाना उतना आसान तो नहीं होता है क्योंकि बहुत अच्छे बॉलर है। स्कोर 15 रन। हमारे बीच दिनेश पाटिल जी खंडवल से पहुंच चुके, आपका हार्दिक स्वागत, आपको मंच पर आना है। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लॉफ्ट किया है, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए लेकिन कैच ड्रॉप और लॉन्ग ऑफ की दिशा में इससे पहले की फील्ड किया जाता। 2 रन। बड़ा ही सनसनीखेज क्रिकेट चल रहा है, ड्रामा हो रहा है। स्टंप्स पर अंडर आर्म थ्रो किया गया था लेकिन तीसरा रन कंप्लीट। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, ये 3 रन बेशकीमती है और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पर पहुंच चुका है। अभी भी 9 रन चाहिए, गेंदें बची है मात्र 7 गेंदें 9 रन। क्या मैच हो रहा है। जब 26 रन बने थे जानू स्पोर्ट्स के, बहुत से दर्शकों को लगा होगा कि बहुत जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भी जानू स्पोर्ट्स है। पूरी जान लगाकर उनके भी खिलाड़ी बॉलिंग कर रहे हैं और फील्डिंग में भी वही एफर्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि कैच ड्रॉप हुआ लेकिन उतना आसान मौका भी नहीं था। अब तो मुश्किल से मुश्किल कैचेस भी आपको लपकने होंगे मैच को जीतने के लिए।
7 गेंदे 9 रन। विशाल अपने स्पेल की अंतिम गेंद लेकर नीलेश के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक ड्राइव किया है, ऑन ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन पर। 1 रन दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। नीलेश का विकेट नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने डॉट गेंद बहुत खेली है और स्ट्राइक भी अब आखिरी ओवर जब शुरू होगा तो नीलेश के पास रहेगा पहली गेंद पर। ओवर खत्म हुआ तीसरे ओवर के 50 रन संख्या है 18। मात्र 2 विकेट गिरे हैं। विकेट्स काफ़ी हाथ में है लेकिन रनों की जो रफ्तार चाहिए थी बल्लेबाजी में उस तरह से रन्स अभी तक बने नहीं है। ठीक 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। 18 रन बने हैं, 9 रन चाहिए, आखिरी ओवर का खेल शेष है। थोड़ा सा करेक्शन, 1 रन ऐड करना भूल गए थे हमारे स्कोरर। अंतिम जो रन बना था 19 रन बने हैं, तो दोनों टीमें सुन ले, 19 रन बने हैं और 8 रन चाहिए। हमारी नज़र तो स्कोर कार्ड पर ही रहती है। 6 गेंदे 8 रन। इताड़े के काफ़ी समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं, काफ़ी दर्शक यहाँ पर मौजूद है और सभी वाकई में गदगद हो रहे हैं खेल देखकर क्योंकि बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ है। हालांकि कुछ अधिक रन्स की अपेक्षा थी शुरुआत में, लेकिन ये थोड़ा सा उम्मीद से परे भी खेल हुआ है। ज़्यादा रन्स नहीं बने, कम रन बने हैं, लेकिन बहुत अच्छा मैच। और इसी बीच माननीय श्री सुरेश पाटिल साहब का, प्रकाश पाटिल साहब का आगमन होता हुआ आमने के पुलिस पाटिल, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अगला मुकाबला माउली स्पोर्ट्स आमने का होना है, तो आमने के भी काफ़ी दर्शक, आज तो सुपर संडे है, छुट्टी का दिन है और दर्शक पूरा लुत्फ उठाते हुए इस स्वर्गीय नामदेव पाटिल मेमोरियल कप 2021 का शानदार आयोजन हमें देखने को मिल रहा है मेहर 11 बापगांव टीम द्वारा। और शानदार क्रिकेट बीच मैदान में इस समय जारी है। खिलाड़ी थोड़ा पानी पीते हुए, बल्लेबाज खास तौर पर, लेकिन अब कौन किसको पानी पिलाएगा ये आने वाली 6 गेंदों के भीतर ज़रूर पता चलेगा। 6 गेंदे और 8 रन चाहिए और यही होना ज़रूरी है। मैच अच्छा होना चाहिए, हार जीत तो होती रहती है, सभी को पता है कि एक ही टीम जीतने वाली है, एक टीम हारने वाली है, लेकिन दर्शक क्या चाहते हैं? दर्शक चाहते हैं कि एक रोमांचक मैच हो और वही रोमांचक मैच हमें देखने को मिल रहा है। पिछला मैच भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा था, कांटे की टक्कर रही थी जय मल्हार किरवली और आई खंडेश्वरी भावाले के बीच में, जिसको भावाले टीम ने जीता। आज का सुबह का जो पहला मैच था वो कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा और जय सावरीदेव सांगे के बीच में हुआ था। हालांकि वो मैच एक तरफा रहा था, कीर्ति स्पोर्ट्स आमनेपाड़ा टीम ने उस मैच को जीता। लेकिन अब एक गांव की 2 टीमें आपस में भिड़ रही है। गेंद और बल्ले के बीच की जबरदस्त नोकझोंक है, जबरदस्त जद्दोजहद है। बीबी स्पोर्ट्स इताड़े बनाम जानू स्पोर्ट्स इताड़े। समय का ख्याल रखना है प्लीज विशाल। समय बहुत खर्च किया गया है इस मैच में। हम समझ सकते हैं कि मैच बहुत रोमांचक हुआ है, लेकिन समय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजर्स के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज अंतिम दिन है। इसके बाद और हम देखें तो 8 मैचेस होने हैं फाइनल को पकड़कर। दर्शकों की जानकारी के लिए जय बजरंग भावाले ए टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। जय बजरंग भावाले यानी कि भावाले की एक और टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आई खंडेश्वरी भावाले टीम भी तो जीती है पहला राउंड। आखिरी ओवर लेकर साहिल, रूम बनाया था, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया। अच्छी गेंद से शुरुआत करते हुए युवा गेंदबाज है साहिल, एक युवा बॉलर पर भरोसा जताया गया है इस आखिरी ओवर में जानू स्पोर्ट्स इताड़े टीम के कप्तान द्वारा। और कहीं ना कहीं नीलेश का स्ट्राइक पर रहना थोड़ा सा प्लस पॉइंट नजर आ रहा है मुझे लगता है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। जिस तरह से नीलेश ने अभी तक बैटिंग की है, काफी दबाव महसूस कर रहे हैं। अगली गेंद रिवर एंड से इस बार लॉफ्ट कर दिया है, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन दैवत है लॉन्ग ऑन पर। तेजी से आए गेंद पर। नीलेश चाहते हैं कि दूसरा रन लिया जाए, लेकिन केतन नहीं चाहते हैं कि अब नीलेश को ज़्यादा स्ट्राइक मिले। स्ट्राइक केतन के पास, केतन को बनाने होंगे यहाँ से अच्छे रन, यानी कि कम से कम 7 रन जो कि चाहिए जीत के लिए। 4 गेंदें शेष है। बढ़िया क्रिकेट, ये ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट है। ओम साई आमने लोनार्ड क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत इस टूर्नामेंट का आयोजन, और बहुत ही डिसिप्लिन क्रिकेट भी देखने को मिल रहा है। केतन के पास स्ट्राइक, लेग स्टंप का गार्ड लिया है। इस टाइम स्ट्रोक, विकेट कीपर के पास गेंद, रन मिलने वाला नहीं है। डॉट गेंद, डॉट गेंद तो सोने की बिंदी की तरह, शायद उससे भी ज्यादा कीमत इस समय डॉट गेंद की जानू स्पोर्ट्स इताड़े टीम के लिए। 3 गेंदें शेष है, 7 रनों की आवश्यकता। चेजिंग कंपलसरी है, दोनों भी कप्तान इस बात को ध्यान में रखें कि चेजिंग कंपलसरी है।
यानी कि मैच टाई पर समाप्त हुआ तो जिस टीम ने पहले बैटिंग की है अर्थात जानू स्पोर्ट्स ने, उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। बहुत अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हुए युवा गेंदबाज साहिल। अगली गेंद इस बार शफल किया, मोड़ दिया ऑन साइड में, बढ़िया स्ट्रोक और फील्डर के ऊपर से बाउंस होकर गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। का सही समय पर चौका केतन के बल्ले से निकला है। 2 गेंदों में अब 3 रन चाहिए। स्कोर हुआ है 24 रन। 3 रन बाकी, 2 गेंदें बाकी और अभी भी दोनों टीमों के लिए ढेर सारा हौसला बाकी। गजब का मैच। डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे, हालांकि वो सही अनुमान लगाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन गेंद इतनी ज्यादा बाउंस हुई कि उनके सिर के ऊपर से चली गई और फील्डर का जो अनुमान था वो थोड़ा गलत साबित हुआ। महत्वपूर्ण चौका। जो दर्शक बैठे थे वो खड़े हो गए हैं और दर्शकों के रोंगटे भी खड़े हो गए हैं। नेल बैटिंग फिनिश। 2 गेंदें और 3 रन चाहिए बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम को। केतन के पास है स्ट्राइक। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, पॉइंट सर्कल के अंदर, मिड ऑफ ऊपर खड़ा है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर। ओवर पेज ड्राइव किया है, बहुत ही करारा ऑन ड्राइव। दैवत गेंद पर आए हैं, बढ़िया फील्डिंग। थ्रो क्या सटीक है जी, नहीं, थोड़ा सा दिशा इन थ्रो। 2 रन पूरे। स्कोर इसके साथ ही बराबर होते हुए चेजिंग कंपलसरी है। 1 गेंद पर 1 रन कंपलसरी बनाना होगा बीबी स्पोर्ट्स को ये मैच जीतने के लिए। सही मायनों में ये टेनिस बॉल क्रिकेट की जीत है, सही मायनों में इताड़ी गांव की जीत है, सही मायनों में स्वर्गीय नामदेव पाटिल मेमोरियल कप 2021 की जीत है। मेहर 11 बापगांव जो इस टूर्नामेंट के आयोजन करता है, उनकी ये जीत है। कमाल का मैच। तालियां बज रही है, दर्शक शोर भी मचा रहे हैं, लेकिन कुछ दर्शक बड़े गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं कि क्या होगा, कौन सी टीम जीतेगी। इस सोच में पड़ गए हैं। सोचने पर मजबूर ही तो कर दिया है दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने। हैरत अंगेज क्रिकेट हो रहा है, हैरत अंगेज ये मैच है। आखिरी गेंद पर 1 रन बचाने की चुनौती गेंदबाज साहिल के सामने है, जानू स्पोर्ट्स इताड़ी टीम के सामने है। केतन की तारीफ करनी होगी, दबाव की स्थिति में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पिछली गेंद पर उनको अच्छा साथ मिला नीलेश का कि उन्होंने तेज दौड़ भी लगाई। और थोड़ा स्पीड अप करें प्लीज, प्लीज दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, स्पीड अप करें। ये मैच फंस गया है, अभी भी बहुत मुश्किल है बताना कि कौन सी टीम जीतेगी। हालांकि मैच टाई होता है तो ऐसी स्थिति में जानू स्पोर्ट्स को विजेता घोषित किया जाएगा, क्योंकि चेजिंग कंपलसरी ये रूल रखा गया है इस टूर्नामेंट में। सुपर ओवर नहीं होने वाला है, यहाँ पर सुपर ट्रॉफी है। बहुत आकर्षक ट्रॉफीज हमारे वीआईपी डाइस के सामने। शॉर्ट थर्डमैन को अंदर बुलाया गया है, उसको स्लिप की तरफ लाया गया है, स्लिप में वो खिलाड़ी मौजूद है। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखा गया है और एक और खिलाड़ी हम देख रहे हैं कि सिली कवर पॉइंट का जो खिलाड़ी है थोड़ा सा हालांकि पीछे है, लेकिन कैचिंग पोजीशन में है। एक कवर पॉइंट का खिलाड़ी जो है वो भी सर्कल के अंदर है। ऑन साइड में सिली मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी रखा गया है कैचिंग पोजीशन में। शॉर्ट फाइन लेग है, बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन है। डीप मिड विकेट का जो खिलाड़ी था उसको भी सर्कल के अंदर मिड ऑन की तरफ शायद रखना चाहते हैं कैप्टन। जी हाँ, काफी अंदर है सर्कल के, उसको भी सिंगल बचाने के लिए तैनात किया गया है। आखिरी गेंद, आखिरी रन, बॉलर की तरफ खेला है, मौका रन आउट का और निशाना चूक गया। सिंगल पूरा और इसके साथ ही आखिरकार यह मुकाबला जीत लिया है बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम ने। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मैदान में नहीं जाएगा। देखिए, खेल क्रिकेट का है, बहुत अच्छा मैच हुआ है, दोनों भी टीमों की हम तारीफ कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आखिरकार बाजी मार ही तो ली है इस मैच में बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी टीम ने। जानू स्पोर्ट्स इताड़ी जैसी बड़ी टीम को उन्होंने इस टूर्नामेंट से